सराग चारित्र का वर्णन करने वाली ये गाथा नंबर 45 थी, जिसमें कल चतुर्थ गुण स्थानवर्ती व्रत रहित को भी दार्शनिक कहा गया और जो पंचम गुण स्थानवर्ती है प्रथम प्रतिमाधारी उसको दार्शनिक श्रावक कहा गया। ये भेद ध्यान में रखते हुए इसको अविरत सम्यक दृष्टि में और प्रथम प्रतिमाधारी में यह अंतर समझ सकते हैं। तो पहली प्रतिमा को धारण करने वाले लोग भी बहुत से होते हैं और बहुत से लोग ज़्यादा नहीं तो पहली प्रतिमा धारण करने की भी इच्छा करते हैं। तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि इस प्रतिमा के लिए भी कुछ ऐसा विशेष प्रावधान नहीं है, सिंपल सी बातें हैं कि आपको सम्यक दर्शन का पालन करना है और सम्यक दर्शन के लिए जो भी बताया गया है चतुर्थ गुण स्थान के योग्य देवशास्त्र गुरु की आराधना संबंधी उसी का श्रद्धान करने रूप परिणति रखना है और उस सम्यक्त पूर्वक रहते हुए केवल मध्य मास मधु का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग, इस तरह से 8 मूल गुणों का पालन करना ये प्रथम प्रतिमा में हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि श्रावक तो लगभग सभी ही होते हैं जिनका जिन धर्म पर श्रद्धान है, देव शास्त्र गुरु को जो देव को ही देव माने, अदेव को देव न माने, कुगुरु को गुरु न माने, कुशास्त्रों को शास्त्र न माने, ऐसे जीव तो बहुत सारे होते ही हैं। तो सम्यक्त्व का भाव इसी से बन जाता है, सम्यक दृष्टि तो वो इसी से कहलाने लग जाते हैं। तो इसी सम्यक दर्शन के साथ बस केवल 8 मूल गुणों का पालन करना है, तो उसी से वह प्रथम प्रतिमाधारी दार्शनिक श्रावक कहलाने लग जाता है। और 8 मूल गुणों का पालन भी सरल ही होता है। मध्य मास और मधु का त्याग तो सभी होता ही है जैन बंधुओं का, और 5 उदंबर फल तो खाने को ही कहाँ मिलते हैं, है ना। तो हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो इन उदंबर फलों का प्रचलन किसी ज़माने में होता होगा। आज के समय में थोड़ा बहुत जो अंजीर वगैरह होता है उसका प्रयोग करते हैं लोग, तो उसको छोड़ करके अब ये हर एक ज़माने के हिसाब से 8 मूल गुण अलग अलग भी कहे जाते हैं, है ना। पंडित आसाधर इत्यादि ने इन मूल गुणों को अपने ज़माने के हिसाब से फिर अलग ढंग से भी कुछ बताया है, जिसमें रात्रि भोजन का त्याग भी आ जाता है, छने जले जल छना पीना, है ना, छने जल का पान करना, ये भी उसमें एक आ जाता है ना। भगवान का दर्शन करना या पूजन करना, ये भी उसमें आ जाता है। इस तरह की चीज़ें भी ये 8 मूल गुणों में ही सम्मिलित हो जाती हैं। तो 8 मूल गुण अनेक तरह से अलग अलग आचार्यों ने बताए हैं। अब अगर समंतभद्र आचार्य को ही देखें तो वह मध्य मास मधु के त्याग के साथ साथ 5 अड़ुव्रतों का कथन करते हैं। तो 5 अड़ुव्रतों का पालन करना, जो स्थूल रूप से अहिंसा का, सत्य का, शौर्य का, ब्रह्मचर्य का और स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत, तो यही 5 अड़ुव्रतों के साथ भी ये 3 मध्य मास मधु का त्याग करके 8 मूल गुण बन जाते हैं। तो इस तरह से ये 8 मूल गुण समय के अनुसार अलग अलग प्रचलित हुए हैं और इनमें इन 8 मूल गुणों में अगर थोड़ा सा व्यापकता आती है तो वह इसी में ही आ जाती है। 5 अड़ुव्रतों के साथ 3 मकारों का त्याग करना ही जो है सही रूप में अड़ुव्रत का पालन करना के साथ साथ अष्टमूल गुणों का पालन हो जाता है। तो इस तरह से
आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं कोई नहीं। तो ये अष्टमूल गुणों का भी एक तरह से पालन करना अपने आप में व्रत के साथ जीवन पर्यंत के लिए, यह उसके लिए प्रथम प्रतिमा का पालन कहलाता है। तो ये भी अगर देखा जाए तो पहली प्रतिमा का पालन करने वाले के लिए देखा जाए तो इसमें कठिनता तो कुछ भी नहीं है ना। 8 मूल गुणों का पालन करने में और कोई कठिनता तो है नहीं है। अब इतना ही है कि जब मध्यमास मधु त्याग लिखा होता है तो लोग ये पूछते हैं कि इसमें ये कहाँ लिखा है कि आपको शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध पानी पीना है ना। 8 मूल गुणों का त्याग तो इजी है भाई, मध्यमास मधु, ठीक है। तो इसका अर्थ इस तरह से फिर समझाना पड़ता है कि अगर हम मध्यमास मधु को ही देखें तो जो श्रावक जैन दर्शन पर श्रद्धान करने वाला होगा तो उसे ये भी पता होगा कि जीव आदि कहाँ उत्पन्न कब होते हैं, है ना। तो इसी से ही उसके लिए ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। जैसे उसने मांस का त्याग किया तो अब अपने आप उसे मर्यादित भोजन करना ही पड़ेगा। अब कहेगा कि आटे में कहाँ मांस है, तो जब वो बरसात के दिनों में 3 दिन बाद जब उसमें इल्लियाँ पड़ जाएंगी तो फिर वो क्या कहलाएगा, है ना। तो ऐसे इसको समझना पड़ेगा। 3 दिन बाद जब आटे में मसाले में जीव पड़ेंगे तो फिर वो क्या होंगे, जीव तो त्रसी होंगे, वो कोई स्थावर जीव तो पड़ेंगे नहीं उसमें त्रस जीव होंगे। तो उसके लिए यह मांस के त्याग का जो नियम है यह उसके लिए फिर नहीं पल पाएगा। जैसा मुझे समझ आता है, लोग जो पूछते हैं ना कि कहाँ लिखा है शुद्ध भोजन करना, और रत्नखंड श्रावकाचार में तो और भी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ तो फिर भी 8 मूल गुण लिखे हैं रत्नखंड श्रावकाचार में तो बस केवल पंचगुरु चरण शरणा, संसार शरीर भोग निर्विण्णा। तो संसार शरीर भोग से उदासीन रहे, पंच परम गुरुओं की शरण में रहे, बस इतने का नाम उन्होंने दार्शनिक प्रतिमा कह दिया। तो उसके साथ साथ ये भी चीज़ उसमें अंडरस्टूड है, क्योंकि वो अष्टमूल गुणों का जो कथन है वो पहले कर चुके हैं, है ना। प्रतिमा का कथन करने से पहले वो अष्टमूल गुणों का वर्णन श्रावकाचार में कर चुके हैं। तो जहाँ पर उन्होंने 5 अणुव्रतों के बारे में बताया, वहीं पर उन्होंने अष्टमूल गुण के बारे में भी बताया है। तो पहली प्रतिमाधारी को इसलिए अष्टमूल गुणों का सही पालन करने के लिए, मतलब कि शुद्ध भोजन तो करना ही होगा, इससे ये सिद्ध होगा, है ना। क्योंकि जिन चीज़ों में त्रस जीव पड़ेंगे तो फिर वो कुछ शुद्ध तो रह ही नहीं गया। और यही कंडीशन पानी के साथ बनेगी। पानी में भी जब अंशना हो जाएगा तो उसमें भी त्रस जीवों की उत्पत्ति की संभावना हो जाएगी, तो वही चीज़ पानी के साथ होगी। इसलिए पानी भी सही पीना, छानकर प्राशुक, और भोजन भी सही करना, ये पहली प्रतिमा से शुरू हो जाएगा। हाँ, और कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस यहीं से पहली प्रतिमा शुरू होगी। अब आपको ना तो कोई ज़्यादा सामायिक की ज़रूरत है, ना आपको कोई दिग्व्रत देशव्रतों की मर्यादा करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना आपको, है ना। ना उपवास करने की ज़रूरत है, ना कोई आपको विशेष रूप से कोई
प्रतिक्रमण आदि भी अगर जब कभी अष्टमी चतुर्दशी को कर लो, आलोचना पाठ पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा, कभी दार्शनिक प्रतिक्रमण कर लोगे तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से दार्शनिक प्रतिक्रमण भी प्रथम प्रतिमाधारियों तक हो जाता है, चल जाता है। तो यह पहली प्रतिमा का स्वरूप इसी से स्पष्ट हो जाता है। अब इसमें ये भी आता है कुछ ग्रंथों में कि कभी कभार इसको दोष लग जाता है अष्टमूल गुणों का पालन करने में भी। अतिचार तो सभी व्रतों में होते ही हैं, वो तो सभी में लग सकते हैं। तो अतिचार अलग चीज़ होती है और अनाचार अलग चीज़ होती है। अतिचार तो कभी कभार कोई दोष इस रूप में लग सकता है कि जैसे मान लो कोई भी दवाइयाँ हैं, उनमें कोई भी इन चीज़ों का पुट हो सकता है ना, मधु का, मांस का, मद्य का, तो वो अपने को पता ना पड़ा और वो सेवन करने में आ गई, बाद में पता पड़ा, तो वो एक अतिचार कहलाएगा। और अगर हम जानबूझ करके अमर्यादित भोजन करेंगे तो फिर वो अनाचार हो जाएगा। तो अष्टमूल गुणों का भी अगर निरतिचार पालन करेगा तो वह काफ़ी कुछ शुद्धता का ख्याल रखने लगेगा, है ना। और दूसरी प्रतिमा आते आते तो वो नियम से फिर वो निरतिचार पालन करने का पूर्ण संकल्प कर ही लेता है। तो इसलिए पहली प्रतिमा में इतना ही है कि वह सीधा सीधा जिसमें त्रसहिंसा होती हो उन चीज़ों का सेवन न करे, है? तो कुएं का जल तो पहली प्रतिमा में इसी तरह से ही आ जाएगा ना कि अगर उस जल को हम मतलब कि जहाँ से निकाल रहे हैं और उसको हम उचित रूप से छानना इत्यादि की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो उसमें भी इसी तरह का दोष आ जाएगा, है? नहीं तो अब इन चीज़ों को छेड़ने का मतलब फिर जल में जहाँ से वो स्रोत से जल निकल रहा है तो उसमें भी घात ना हो ना जीव का। तो जब कुएं से बाल्टी से पानी निकालते हैं तो उसमें ये सावधानी रखी जाती है कि बाल्टी को धम्म से उस पर ना पटकें, आसानी से वो बाल्टी कुएं में डूबे और पानी उसमें से लेकर के ऊपर लाएं, फिर उसको छानें। तो उसमें भी जो कुछ त्रस जीव होंगे वो छन जाएंगे, बाद में वो बिलछानी के माध्यम से उसी में चले जाएंगे। तो कुएं के जल से इस तरह से उसका यह त्रस जीव का वध ना हो ये पालन हो जाता है। हाँ, बिलछाने भी ऊपर से ना पटकें, लो ओम स्वाहा तो इस तरीके का करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो त्रस जीवों का घात नहीं होना चाहिए। अब वही चीज़ बोरिंग आदि से जब होती है तो जो पंपिंग का फोर्स होता है उससे सब जीवों का जो भी उसमें त्रस जीव होते हैं तो वो उस फोर्स के कारण से घात को प्राप्त होते हैं। ये लॉजिक सामने रखना पड़ता है। तो इस कारण से वो फिर जल भी जो है इसी कैटेगरी में आएगा कि भाई शुद्ध जल कौन सा। तो फिर जो पंपिंग का है, बोरिंग का है, फोर्स के साथ अपने आप जो ऊपर आ रहा है या मोटर से लाया जा रहा है, तो इन सब जलों में उस फोर्स के कारण से उसमें रहने वाले जो भी त्रस जीव होंगे वो सब पहले से ही घात को प्राप्त होंगे। तो इस तरह से कुएं के पानी में, बहते हुए पानी में, है ना, नदी आदि से जल निकालने में और अपने टाँका वगैरह बनाते हो उसमें जल निकालने में, कुएं का जल निकालने में, और वो जो जर्क के साथ जल निकाला जाता है बोरिंग का, इनमें बहुत अंतर हो जाता है। तो जल जहाँ पर सहज रूप में बह रहा हो और उसको हम सावधानी पूर्वक बर्तन से निकालें, छानें, उसकी बिलछानी उसी में पहुँचाएं, तो उससे हम ये त्रस
हिंसा से भी बचेंगे तभी हम उसके जो है मांस आदि का जो दोष लगेगा इससे बच पाएंगे। है ना? हाँ, तो मुख्य बात तो यही है। अब नहीं है तो फिर वो उसमें भी जो त्रसजीव होंगे, जो पानी के अंदर त्रसजीव रहते हैं, वो इस तरह का जर्क लगने से वो घात को प्राप्त होंगे। तो फिर यही बात जल में के साथ आ जाएगी, वो जल उन त्रसजीवों से मिक्स हो जाएगा। है ना? तो ये लॉजिक पानी में देना चाहिए। और जो अमर्यादित जो मिर्च मसाले अन्न इत्यादि हैं, आटा वगैरह, उनके लिए त्रसजीवों की उत्पत्ति का लॉजिक बनता है। इस कारण से मांस का जो त्याग करेगा तो वो इन चीज़ों का भी फिर धीरे धीरे त्याग करेगा। नहीं है तो फिर एक सामान्य अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ के लिए भी मांस का त्याग तो रहता ही है। तो उसमें चतुर्थ गृहस्थानवर्ती उस श्रावक में और इस दार्शनिक प्रतिमा वाले श्रावक में अंतर ही फिर क्या बनेगा? तो वो अंतर इसी बात से शुरू होगा उसका केवल मांस इत्यादि के सेवन का, नॉनवेज टाइप की चीज़ों का त्याग है, लेकिन भोजन पानी उसका अपना, भाई खा तो गेहूँ ही रहा है। है ना? पानी ही पी रहा है। अब वो आरओ का पी रहा है या किसी और का बिस्लरी का पी रहा है, तो उसमें और पंचम गुण स्थान अगर उसको बनाना है तो प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक बनेगा तो उसका गुण स्थान चेंज होता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, वो चौथे से पाँचवें गुण स्थान में आ जाता है। तो पाँचवें गुण स्थान वाला वह प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक भी अपने आप में चौथे गुण स्थान वाले से बहुत अलग हो जाता है। तो उसकी चर्या में जब तक अंतर नहीं आएगा, उसके इन आचरणों में अंतर नहीं आएगा, तो वो उस सामान्य अविरत सम्यक दृष्टि से अलग विशुद्धि वाला कैसे बनेगा? है ना? उसकी कर्म निर्जरा असंख्यात गुणी भी प्रारंभ होगी तो पंचम गुण स्थान से होगी, तो वो इसी बेस पर होगी कि उसका त्याग और भी सूक्ष्म होता जा रहा है ना? तो मांस का त्याग भी तीन तरह से समझना। एक तो मांस मतलब कि मृतक जीव का मांस इत्यादि डायरेक्टली सेवन नहीं करना, ये तो मांस त्याग, ये तो सबका रहता ही है। दूसरा मांस त्याग ये हो गया जिसमें कि वो ऐसे कोई भी आटा मसाला आदि का सेवन ना करे जिसमें जीवोत्पत्ति हो चुकी है, हो रही है। ये भी उसका और सूक्ष्मता से मांस त्यागी हो गया, है ना? और तीसरा मांस त्याग वो होगा कि जब वो और इसका निरतिचार पालन करेगा तो कोई भी औषधि आदि में भी इन चीज़ों का कोई भी मिक्स होगा तो उसका भी सेवन नहीं करेगा। तब जा कर के वो कंप्लीटली अवॉइड टू नॉन वेज तब कहलाएगा। तो ये सूक्ष्मता है, इसकी कैटेगरी बनेंगी तभी तो समझेंगे हम। तो पहली जो मांस त्याग की कैटेगरी है वो चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव के लिए हो गई, है ना? दूसरी कैटेगरी प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक के लिए हो गई, और तीसरी कैटेगरी दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक के लिए हो जाएगी जिसमें वो निरतिचार रूप से अष्टमूल गुण का पालन करेगा। तो इस तरह से इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना? इतना ही होता है बस। इसी में लोगों के लिए परेशानी हो जाती है। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है कि इधर अष्टमूल का पालन कर रहा है, कल भी बताया था ना, और इधर अगर उसके लिए युद्ध करना जाना है ना, मतलब राजा भी पहली प्रतिमा ले सकता है, प्रजा भी पहली प्रतिमा ले लेती है, तो राजा भी युद्ध करने जाएगा, प्रजा को साथ लेकर के जाएगा, तो भी उसकी पहली प्रतिमा का पालन कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? अब जल में से तो जीव
दिख नहीं रहे हैं फिर भी है ना, उसमें हिंसा हो रही है और उसको बचा रहे हो, और ये सामने सामने पंचेंद्रीय मनुष्यों को, है ना, और बड़े बड़े हाथी घोड़ों की हिंसा हो रही है, ये प्रतिभाधारी कैसे कर लेगा? तो ये बड़ी समझने की चीज़ है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब आज के बच्चों को तो ये उल्टा ही समझ आएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वह युद्ध भी कर रहा है, तो युद्ध करना उसका एक धर्म है ना। मतलब कि जो दूसरा आक्रमणकारी है उससे अपने को बचाना, अपने राज्य को बचाना, ये उसका संकल्प है। युद्ध करने का मतलब ये नहीं कि वो जबरदस्ती ट्रंप की तरह बॉम्ब बरसा कर रहा है वो, है ना। युद्ध का मतलब है कि अपने रक्षा न हो तो भी हमारे पीछे जो बहुत बड़े राज्य है, देश है, उसकी रक्षा हो। इस विचार से वो युद्ध कर रहा है। तो देश रक्षा के लिए, राज्य रक्षा के लिए जब वह सामने आक्रमण भी करने को तैयार हो जाता है और उसमें व्यक्तियों की हानि भी होती है, तो भी वो संकल्प ही हिंसा नहीं कर रहा है, संकल्प के साथ हिंसा नहीं कर रहा है। हाँ, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन तू खुद मेरे सामने मरने को आ रहा है, तो मैं क्या करूं? नहीं समझ में आया? मतलब मैं तुझे नहीं मारना चाहता, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तू जो आताताई बन के, आक्रमणकारी बन करके हमको मतलब मारने के लिए तत्पर हुआ है, और उस कारण से तू आगे प्रजा पर जाकर के अत्याचार करेगा, उसको रोकने के लिए वो युद्ध कर रहा है। तो संकल्प देखा जाता है क्या है। तो युद्ध का संकल्प मारने और मरने का नहीं होता है, युद्ध का संकल्प प्रजा की रक्षा करने का होता है। समझते हैं? कोई भी सामने आपके लिए आ जाता है कुछ भी हथियार लेकर के, और आप भी अगर अपने पास कुछ हथियार रखते हैं और उस पर वार करके अपनी रक्षा कर लेते हैं, तो वो आपके लिए क्षम्य है, क्योंकि आपका संकल्प नहीं था कि हमें उसको मारना है, उसका संकल्प था हमें मारना है, लेकिन हमने अपने आप को बचाने के लिए जब उस पर वार किया तो हम अपने आप को बचा पाए। तो हमारा बचना जरूरी है, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि हैं। नहीं समझ में? सही बात है ना? है ना, है ना। जो प्रतिभा का पालन कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, उसका बचना जरूरी है। और अगर सामने वाला खुद इस तरह का सम्यक दृष्टि होगा, धार्मिक होगा, तो वो ऐसा युद्ध करने आएगा ही क्यों? हाँ, सोच लो, जितने भी लॉजिक होंगे हम सब लगा देंगे। हाँ, और हर चीज़ को अच्छे ढंग से समझना भी चाहिए, और कोई भी चीज़ शास्त्रों में लिखी होती है तो उसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उसके मर्म तक पहुँचेंगे कैसे? तो युद्ध करना प्रजा के हित में होता है, और वो धर्म होता है ताकि वो प्रजा के ऊपर होने वाले अत्याचार से अपने को बचा सके। ये राजधर्म है ना। इसलिए जो भी मिलिट्री होती है, कमांडोज होते हैं, किसी भी तरह की पुलिस आदि की व्यवस्थाएं होती हैं, ये सब रक्षक कहलाते हैं। सीमा के रक्षक, देश के रक्षक, सीमा पर जो तैनात होते हैं बॉर्डर पर, तो ये रक्षक कहलाते हैं ये सभी, है ना। तो रक्षा करने वाला हिंसक नहीं होता है। लेकिन अगर वहाँ से कोई अटैक हो रहा है तो वो करेगा, और फिर अटैक बार बार करेगा, और फिर छुपेगा, फिर बार बार करेगा, हानि पहुँचाएगा, तो कभी घुस के भी मारा जाएगा फिर, तो वो कोई बात नहीं, है ना। फिर वो ऑपरेशन सिंदूर हाँ, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये व्यवस्थाएं धर्म के हिसाब से भी समझनी चाहिए और समझानी चाहिए बच्चों को। एक तरफ वह छना जल पी रहा है हाँ, छना हुआ जल पी रहा है एक तरफ,
है ना, इल्ली को भी नहीं मार रहा है, ऐसा मर्यादित भोजन पान कर रहा है, और एक तरफ सामने रक्षा की बात आ जाती है तो कुछ भी कर सकता है। तो यही उसका धर्म है, और इस धर्म से उसके अहिंसा धर्म में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि अहिंसा का मतलब है संकल्पी हिंसा का त्याग। तो युद्ध में कोई संकल्प नहीं होता है कि मैं तुझे मारूंगा, जो सामने आएगा वो मरेगा। समझ में आ रहा ना? हाँ, रक्षा करने के लिए जो भी सामने आएगा वो मरेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये सब लॉजिक हमें भीतर से वीर भी बनाते हैं और धर्म के पालन को भी सिखाते हैं। इसलिए अहिंसक ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर होने वाले सभी उपद्रवों को सहन ही करता रहे और मरता ही रहे, ऐसा नहीं है। इसलिए जो संग्राम आदि में भी प्रवृत्ति कर रहा है वो भी प्रथमाधारी श्रावक हो सकता है ना? फिर भी वह पुण्यात्मा, निर्जरा करने वाला व्रती श्रावक कहलाएगा, है ना? और कल भी कहा था कि ये पापरधी आदि, पापरधी नहीं है, ये पापरधी माना होता है शिकार करना, है ना? ये शिकार आदि नहीं करेगा वो। क्या सुन रहे हो? देखो कितना अंतर है। युद्ध कर्म में, युद्ध में अगर 20 सामने आ जाएंगे तो 20 को निपटा सकता है एक साथ, लेकिन शिकार एक जानवर का भी नहीं करेगा। तो जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें लॉजिक कभी समझ नहीं आएंगे। है ना? पढ़े लिखे होने का मतलब ही है कि ये समझना कि हमारा मनोभाव क्या है, हमारा संकल्प क्या है। हाँ, युद्ध में जाएगा तो सैकड़ों मर सकते हैं, सैकड़ों को शहीद करके आ सकता है, मार के आ सकता है, कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन जानबूझ करके एक छोटे से भी जीव की हत्या नहीं करेगा। शिकार तो वैसे भी कोई प्रयोजन के साथ होता है, शौक होता है, बस जीवों को मारने में अच्छा लगता है ना? चलते फिरते जानवर शूट कर दिए, वो तड़फ रहे हैं, मार लिए, तो अपन बहादुर समझते हैं अपने आप को। तो ये जो निष्प्रयोजन हत्या है इसको वो कभी नहीं करेगा। तो ये शौक नहीं है उसको मारने मरने का, प्रयोजन के साथ चलता है वो। धर्म हमेशा प्रयोजन के साथ चलता है, धर्म हमेशा उद्देश्य के साथ चलता है। तो इसलिए धर्म करते हुए भी वह युद्ध में सैकड़ों भी जीवों की हत्या कर दे तो भी वो पाप का भागी नहीं है, लेकिन शिकार करता हुआ अगर कोई एक व्यक्ति एक खरगोश की भी हत्या कर देता है तो वो बहुत बड़े पाप का भागी है। सुन रहे हो? इसका नाम है बहादुरी, वीरता। शिकार करना कायरता है, युद्ध में लड़ना वीरता है, शूरता है। तो धर्म में वीरता तो सिखाई जाती है, कायरता नहीं सिखाई जाती। हाँ, किसी असहाय जिसके पास कोई भी तरह का अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो खुद ही आपकी आहट को देख करके दौड़ रहा है और आप उसको पीछे पड़ के मार रहे हो, तो उस बेचारे को मारना वीरता नहीं है, ये कायरता है। तो धर्म कभी कायरता नहीं सिखाता। वीर हो तो सामने आओ, जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो उससे लड़ो। निहत्थे पर वार करना भी क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास, ये भी कई प्रसंगों में आया है, हाँ, रामायण में भी महाभारत में भी, अगर अस्त्र शस्त्र नहीं है तो रात में कोई भी व्यक्ति जब आराम कर रहे होते ना योद्धा, तो कोई मारने नहीं जा सकता। हाँ, नहीं तो वो अधर्म युद्ध हो जाएगा, दूसरे दिन से युद्ध आतंक में बदल जाएगा या युद्ध बंद हो जाएगा। तो ये धर्म युद्ध इसीलिए कहलाता है, धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म के साथ युद्ध होता है, नियम कानून होते हैं युद्ध के भी। हाँ, जब लोग भोजन कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि आप मौका देखो और वार कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। जब लोग सो रहे हैं उस समय पर ये सब युद्ध नहीं किया जा सकता, उस समय पर वार नहीं कर सकते आप। ये सब पहले से ही नियम कानून के अनुसार चलते हैं धर्म युद्ध। अष्टानी का पर्व आ गया, हाँ,
देखो राम और रावण दोनों की सेना कैसे, बस 8 दिन तक कोई शत्रु नहीं, किसी से वैर नहीं, कुछ नहीं, धर्म करो। तो कितना बड़ा ये चीज़ होती थी। इन्हें सीखें आज के बच्चे कि धर्म क्या कहलाता है। धर्म के साथ भी युद्ध होता है ना। धर्म युद्ध इसको कहते हैं। रात में युद्ध हो रहा है आजकल, ये सब तो कायरता वाली चीज़ें हैं। किसी के लिए भी जब वह दाव देखना और वह जब कुछ और काम में लगा हो तो उसके ऊपर अटैक कर देना, तो ये तरीके तो होते ही नहीं हैं। ये तो सब मतलब कहना चाहिए बहुत ज़्यादा कसाई वाली, अपनी दुश्मनी निकालने वाली बात है। युद्ध में सामने योद्धा युद्ध करते हुए भी उसको अपना दुश्मन नहीं समझता। अगर युद्ध करते करते भी वह एकदम से मतलब उस समय पर क्षमा भाव में आ जाए, हाँ, तो उसको जो है तुरंत ही हाँ स्वीकार कर लेगा। अगर वो योद्धा सामने युद्ध करते करते भी अपना अस्त्र फेंक दे तो इट मीन्स उसने सरेंडर कर दिया, तो उसके ऊपर अस्त्र नहीं चलाएगा वो। इसको धर्म युद्ध कहते हैं। तो ये जो सब काम होते हैं आजकल दुनिया में, तो सब अधर्म के काम हैं। इन्हें धर्म से कोई मतलब ही क्या है ना। हाँ, हॉस्पिटलों पे बॉम्बार्डिंग कर दी, लोग जहाँ पर सो रहे हैं पड़े हैं वहाँ पे बॉम्बार्डिंग कर दी, कभी भी किसी भी भीड़ को देख करके वहाँ पर कुछ भी नुकसान कर दिए, तो सब आतंकवाद कहलाता है, तो सब युद्ध नहीं कहलाता है सब। तो युद्ध अपने आप में जो पहले के ज़माने में होते थे वो इसी धर्म युद्ध तभी कहते थे, है ना। अब कोई भी विरोधी हिंसा भी ले सकते हैं ना, संग्राम आदि नहीं है। संग्राम तो युद्ध हो गया। अब विरोधी हिंसा, सामने कोई आ गया तो विरोधी हिंसा भी कर सकता है। आदि से मतलब ये है किन्हीं चीज़ों में जब कोई भी हिंसा आदि में भी वो प्रवृत्त होगा तो वो किसी ना किसी उद्देश्य के साथ। तो ये उद्देश्य नहीं है उसका कि बिना वजह जीवों की हिंसा करे वो, है? हाँ, अब कृषि तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। संग्राम जैसी बड़ी चीज़ के आगे तो उसकी तुलना आदि में किसी से क्या करेंगे। उसी के लेवल की कोई चीज़ हो ना। संग्राम मतलब हाँ महाभारत है तो उसी जैसी भी कोई चीज़ होगी तो भी वो करेगा, और फिर भी वो पंचम गुण स्थानवर्ती होगा। हाँ, ये उसकी वीरता है, ये उसका धर्म है। असी कर्म, ये भगवान ऋषभ देव ने इसीलिए सिखाया है। क्षत्रियों का धर्म है असी कर्म। तलवार चलाना सीखो, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखो। इसलिए नहीं कि दूसरे की गर्दन दबाना है, काटना है, रक्षा करने के लिए। छतात पापात्रायते इति क्षत्रिय, जो पाप से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय होता है। तो ये सब चीज़ें लुप्त हो गई हैं, ना ये विचार बचे हैं, ना इस तरह के एक कार्य बचे हैं। इसलिए शिकार करना कायरता है, किसी भी निहत्थे को मारना अधर्म है, बिना वजह बलि आदि चढ़ाना, जीवों को बिना वजह देवता को प्रसन्न करने के लिए मारना, ये सब भी अधर्म है। इनसे कभी धर्म नहीं होता। इसके बजाय संग्राम आदि में जो जीव प्रवृत्त होते हैं वो जीव धर्म युद्ध के साथ में धर्म करते हैं। ये समझने की चीज़ है, इस पर थीसिस लिखी जानी चाहिए। हाँ, निष्प्रयोजन जीव घातादौ निवृत्त प्रथमो दार्शनिको श्रावक बंडते सैव सर्वथा त्रस्वदे निवृत्त सन पंच अणुव्रत त्रय गुणव्रत शिक्षाव्रत चतुष्टय सहितो द्वितीय व्रतिक संज्ञो भवति। अब वही जो दार्शनिक श्रावक स एव इसलिए लिखा कि ऐसा नहीं है कि कोई व्रती तो बन जाए और पहली प्रतिमा के जो मूल गुण हैं उनका पालन न करे, है ना, और देवव्रत अणुव्रत और शिक्षाव्रत सब पालन करता रहे। इसलिए स एव मतलब कि बेस तो वही है,
पहले अष्टमूल गुणों का त्याग हो, पालन हो, है ना, सप्त व्यसनों के त्याग के साथ, और फिर जो है ये 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत से सहित होकर के 12 व्रतों को जब धारण कर लेता है तो वह सर्वथा तृषवध से निवृत्त हो जाता है। अब इसमें सर्वथा का मतलब फिर वो तृषवध हमेशा के लिए छोड़ देता है। इससे थोड़ा ये भी समझा जा सकता है कि युद्ध आदि में प्रवृत्त होने वाला पहली प्रतिमा तक हो सकता है। इससे ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तृषवध से जो सर्वथा निवृत्ति है वो तभी बनेगी उसकी, है ना। पहली प्रतिमा वाला संग्राम आदि में प्रवृत्त हो सकता है, दूसरी प्रतिमा वाला फिर इन चीज़ों से भी अपने आप को बचा लेगा, इन चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि पहली प्रतिमा में क्वचित तृषवध संभव है ना, कारणवशात, लेकिन इसमें उन्होंने लिखा सर्वथा तृषवधे निवृत्त। अगर हम शब्द पर ध्यान दें तो ये उस उद्देश्य को सूचित करता है कि फिर वह दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक अन्य आरंभ आदि तो करेगा, कृषि आदि कार्य तो करेगा, लेकिन ऐसे संग्राम आदि में प्रवृत्त नहीं होगा, है ना। ये इससे समझा जा सकता है। द्वितीय प्रतिमाधारी नहीं, द्वितीय प्रतिमाधारी संकल्प हिंसा का त्याग तो सभी को ही हो गया, लेकिन अब वो युद्ध आदि करना अलग बात है और विरोधी हिंसा हो जाना अलग बात है। तो विरोधी हिंसा अलग चीज़ है ना, युद्ध आदि में प्रवृत्ति करना अलग चीज़ है। तो दूसरी प्रतिमाधारी विरोधी हिंसा फिर भी कभी अगर उसके लिए कुछ ऐसा मौका पड़े तो वो कर सकता है, लेकिन वह तृषवध से निवृत्त होने के कारण से वह कभी भी संग्राम आदि में प्रवृत्ति नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, युद्ध में नहीं जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हैं? नहीं नहीं, युद्ध और विरोधी हिंसा में अंतर है थोड़ा। विरोधी हिंसा सिर्फ अपने लिए विरोध के लिए होने वाली हिंसा है, युद्ध एक पूरे देश पर, पूरे राज्य पर विरोध होने वाली हिंसा है। नहीं, दो प्रतिमाधारियों के लिए युद्ध आदि विराम देना पड़ेगा। चक्रवर्ती कोई दो प्रतिमाधारी थोड़े ना होते हैं। नहीं नहीं, तो उसमें कोई हिंसा नहीं होती। जो चक्रवर्ती, शांतिनाथ वगैरह जो निकलते हैं दिग्व्रत की वो दिग्विजय के लिए, उसमें कोई हिंसा नहीं होती। वे तो सब वैसे ही, हाँ स्वामी आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, बस उनको देख के ही सब सरेंडर करते जाते हैं। अब मिलने नहीं जाते, थोड़ा अपनी अटेंडेंस सबको बताने जाते हैं कि हाँ मैं किंग थोड़ा बताना तो पड़ता है, जुलूस तो निकालना ही पड़ता है। जुलूस यात्रा है वो, दिग्विजय यात्रा का मतलब जुलूस निकालना। एक बार बता के आ जाना पड़ता है ना कि हाँ हम हैं यहाँ के राजकुमार हम हैं यहाँ के चक्रवर्ती। तो
एक बार बता के आना पड़ता है। तो भरत की कोई प्रतिमाएं थी क्या? बाहुबली वाहन के ऊपर धर्म चक्र चला दिया तो यहाँ तो प्रतिमाधारी की बात कर रहा हूँ। कौन सी भरत की कोई प्रतिमा थोड़ी नहीं थी, भरत चक्रवर्ती की कोई कौन सी दो प्रतिमा थी उनकी? क्या थी? कुछ नहीं थी। उन्हें आते ही क्या था, अगर दो प्रतिमा होती तो भगवान आदिनाथ को हार नहीं करा देते? उन्हें कुछ पता होता तो, शिक्षा व्रत पता होते तो। उन्हें आते ही क्या था, भरत चक्र कुछ नहीं आता था। हाँ, जिन्हें मुनि महाराज को हार कराना नहीं आता उन्हें क्या आता है? कुछ नहीं आता। बने रहे हो कितनी बड़ी सम्यक दृष्टि, क्या लेना देना उससे, है ना? हाँ, तो ये भी एक मतलब कैटेगरी है। आप सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, बने रहो सम्यक दृष्टि। आपको मुनि महाराज का पड़गान करना नहीं आता, आपको उन्हें नवदा भक्ति से हार कराना नहीं आता, तो आपको क्या आता? धर्म तो यहीं से शुरू होता ना। हाँ, तो भरत चक्रवर्ती को आते ही नहीं था कुछ भी। आता होता तो भगवान पर आदिनाथ काय को 6 महीने घूमते। हाँ, सत्य बोलने में कहीं को डरना है। हाँ, तो समझो आप, बताओ हमें, अगर उन्हें आता होता तो 6 महीने भगवान क्यों घूमते? आते नहीं था उनको। तो दुनिया की बातें करना तो सबको आता है, स्वाध्याय कर रहे हैं सब, सबको स्वाध्याय करना आता है। मुनि महाराज को पड़गान नहीं आता तो कुछ नहीं आता। हाँ, मतलब ही क्या है स्वाध्याय करने का? जब आपको मुनि धर्म का पालन कैसे होता है, मुनियों को कैसे आहार आदि दान दे करके उनकी सेवा की जाती है, पुण्य आदि अर्जित किया जाता है, कैसे उनकी चर्या होती है, यही नहीं पता तो तुम श्रावक काहे के? क्योंकि श्रावक तो मुनि से ही जुड़ेगा तो श्रावक होएगा, नहीं तो वो श्रावक ही नहीं है। न पहली प्रतिमा वाला न दूसरी प्रतिमा वाला। हाँ, केवल स्वाध्याय करने वाले कभी श्रावक नहीं बन सकते हैं। व्रत तो मुनियों से ही ग्रहण करेगा। तो जब तक आपका मुनियों से अटैचमेंट नहीं होगा, जो मुनि धर्म के प्रति आपका श्रद्धा नहीं होगा, आप श्रावक ही नहीं है। इसलिए गृहस्थ अलग चीज़ है और श्रावक अलग चीज़ है। आप सिंपली हाउस होल्डर हैं, ओनली गृहस्थ हैं, आप श्रावक नहीं हो सकते। आप श्रावक तभी बनोगे जब आप मुनि धर्म के प्रति श्रद्धा रखोगे, उनको चाहोगे, उनको आहार आदि दे करके अपनी विनय आदि प्रकट करोगे, तभी आप श्रावक बन पाओगे। ये बहुत अच्छे लॉजिक हैं, इनको समझो आप। हाँ, समयसार पढ़ने से कभी आप श्रावक नहीं बन पाओगे। हाँ, रत्रखंड श्रावकाचार पढ़ोगे तो श्रावक बनोगे। तो ये चीज़ें समझने की हैं। और जो अपने अहम में जी रहे हैं तो भरत चक्रवर्ती की तरह जी रहे हैं। हाँ, तो सत्य तो सत्य ही है। तो चौथे गुणस्थानवर्ती भी गृहस्थ है, श्रावक नहीं कहा। ये देखो शास्त्र में, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती व्रत रहित दार्शनिको भंडते। कितनी बड़ी चीज़ है, इसको पकड़ो। पॉइंट टू बी रिमेंबर। हाँ, कि यहाँ पर उसको दार्शनिक कर रहे हैं, ओनली दार्शनिक। और अगली ही लाइन में जब पहली प्रतिमा का वर्णन आता तब उसको कहते हैं दार्शनिक श्रावको भंडते। ये यूं ही नहीं लिख गया है, इसका मीनिंग समझो आप। तो चौथे गुणस्थान वाला श्रावक नहीं होता। कितना ही बड़ा सम्यक दृष्टि बना रहे। हाँ, जब तक कि वह अष्टमूल गुणों का भी पालन न करे, जब तक कि वह गुरुओं की सेवा आदि करने का मन न बनाए, तब तक वो श्रावक नहीं कहलाता। हाँ, तो सम्यक दृष्टि अलग चीज़ है और श्रावक होना अलग चीज़ है। ये सीखे आज का आदमी। हाँ, समय सार पढ़ करके सब सम्यक दृष्टि बन तो रहे हैं, लेकिन श्रावक कोई नहीं बन रहा है। हाँ, दार्शनिक श्रावक भी बनने के लिए आपको अष्टमूल गुण लेने पड़ेंगे। हाँ, और अष्टमूल गुण के साथ में आपको फिर ये सब भी मुनियों को आहार दान आदि देना, ये सब क्रियाएं सीखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। तभी वो आपकी पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा की ओर आपको बढ़ाने वाली होगी।
तभी आप श्रावक कहलाएंगे। तो समय सार पढ़ने वाले प्रतिमा नहीं लेते तो कभी श्रावक नहीं कहलाते, वो श्रावकों की गिनती में है ही नहीं। हाँ हाँ, तो क्रियाएं अच्छी हैं, अपने पास रखो, लेकिन जब तक आप शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे तब तक आपको कोई भी तरह के गुणस्थान आदि से जोड़ा नहीं जा सकता और किसी भी तरह से आपको श्रावक घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शास्त्र ही आपको घोषित करेगा और शास्त्र के अनुसार आपका आचरण नहीं है तो कभी नहीं हो सकता है। आप अपने मन में कुछ भी अहम पाले बैठे रहो, उससे कुछ नहीं होता। तो इसलिए भरत चक्रवर्ती शायक सम्यक दृष्टि तो थे, श्रावक नहीं थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, सुन लो कान खोल करके। जिन्हें बुरा लगे वो कान में उंगली डाल लेना। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। हाँ, रामचंद्र जी का आता है, रामचंद्र जी आहार देते थे, सीता ने आहार दिया। तो ये होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। जंगल में भी आहार देते हैं मुनि महाराज को। देखो रामचंद्र जी का है ना, इनको कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव। संग्राम में तो वो भी गए थे, युद्ध तो वो भी कर रहे थे रामचंद्र जी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि भैया के ऊपर ही चक्र चला दो। और सम्यक दृष्टि और ये सब। हाँ, इसलिए समझो श्रावक क्या होता है ना। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान भी हो। क्रिया क्या करेगा? पूजन करने में तुम्हें पुण्य का बंध होता है ना। शुभ उपयोग पुण्य बंध तुम्हारे लिए हे हो रहा है, तुम्हें वो क्रिया नहीं करनी। मुनि महाराज को आहार दान देने में तुम्हें वो क्रिया नहीं करनी। तुम क्रियावान हो ही नहीं हो, श्रावक कहाँ से हो गए? समझ आ रहा ना। तो बहुत अच्छी बात है, इस सिद्ध भूमि पर ये निकल करके आई है कि अविरत सम्यक दृष्टि भी जो सम्यक सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हुए हैं और कोई तरह के आहार दान आदि के कार्य नहीं करते हैं, ऐसे जीव कभी भी श्रावक की श्रेणी में नहीं आ सकते। हाँ, श्रावक ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। देखो तत्वार सूत्र भी पढ़ा है कि नहीं? सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत वियोजक, ये सब अलग अलग संज्ञाएं हैं। सम्यक दृष्टि अलग है और श्रावक अलग है। हाँ, वहाँ से श्रावक कहना शुरू किया उन्होंने, जब पाँचवें गुणस्थान से। चौथे गुणस्थान वाले से पाँचवें गुणस्थान की निर्जरा अधिक होने लग जाती है। तो सम्यक दृष्टि जीव श्रावक नहीं होता है। श्रावक वो तब होगा जब वो श्रवण धर्म से जुड़ेगा, श्रवण के हाथ की अंजलि में कुछ रखेगा, तभी वो श्रावकपन आएगा उसके अंदर। हाँ, श्रवण और श्रावक का संबंध है। श्रावक तभी श्रावक नाम पाएगा जब वो श्रवण के हाथ में कुछ रखेगा, अंजलि में कुछ रखेगा। ये बहुत अच्छी बात है, आप समझो इसको। हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति पिता तब बनेगा जब पुत्र को जनेगा, तो पुत्र होने से वो पिता कहलाता है। इसी तरीके से कोई भी श्रावक श्रावक तब कहलाएगा जब वो श्रवण के साथ अपना संबंध रखेगा, श्रवण से अनुराग रखेगा, श्रवण के साथ श्रवण की चर्या में लगेगा। हाँ, इसलिए सम्यक धम्यक दर्शन का जो गाना गा रहे हैं हाँ, वो कुछ भी सम्यक सम्यक दर्शन नहीं होता और ना उससे कुछ हासिल होता है जब तक कि आप एक अच्छा श्रावक बनने की कोशिश ना करें। श्रावक तभी बनेगा जब वो श्रवण से जुड़ेगा। श्रवण और श्रावक का संबंध है। श्रवण और श्रावक के मिलने से धर्म चलेगा, गृहस्थ और साधु के मिलने से धर्म नहीं चलेगा। श्रवण और श्रावक, हाँ, ये समझें आप।
तो जो श्रवण की सेवा करेगा वो श्रावक कहलाएगा। उनके आहार विहार आदि में जो उनकी सेवा करेगा वो श्रावक कहलाएगा। हाँ तो कह तो रहा हूँ, आपको सम्यक सम्यक दर्शन चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। आप सम्यक दृष्टि अपने आप बन जाएंगे। अगर आपको केवल श्रवण से संबंध बनाए रखना है, उनकी भक्ति, उनकी आहार दान आदि विहार आदि की क्रियाओं में आपके अंदर भक्ति का भाव आता है, तो आपके अंदर श्रावकत्व आएगा। हाँ, ये सीखना पड़ेगा। ये जो डिस्टिंग्विश इसी पॉइंट से हो रहा है। चौथा गुणस्थानवर्ती दार्शनिक लिखा है और पंचम गुणस्थानवर्ती प्रथमो दार्शनिक श्रावक लिखा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो श्रावक नहीं कहा जा सकता, गृहस्थ हो आप। गृहस्थ श्रावक वो बनेगा जो श्रवण से अपना संबंध रखेगा। तो जैसे ही वो प्रथम प्रतिमा को भी धारण कर लेता है तो वो श्रवणचर्या से जुड़ जाता है। श्रवण से ही प्रथम प्रतिमा लेगा वो, भगवान के मंदिर में जाके नहीं ले लेगा। हाँ, तो श्रवण से जुड़ेगा वो, प्रथम प्रतिमा लेगा। तो जो श्रवण को मानेगा ही नहीं, मुनि को मानेगा ही नहीं, वो भला क्या श्रावक बनेगा। तो जितने भी ये सब समय सार पढ़ने वाले सम्यक दृष्टि अपने आप को घोषित किए बैठे हैं, इन्होंने श्रावक धर्म को मटिया मेट कर दिया, श्रावकत्व की हत्या कर दी। हाँ, श्रावक धर्म ही इन्होंने मिटा डाला। ये बातें आप सब लोगों तक पहुंचाएं जो भी कान रखते हैं, सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? गलत तो कभी कुछ होता ही नहीं है। यहाँ से जो बोला जाता है वो 100% ट्रुथ होता है। हाँ, तो सीखें, दूसरे लोगों को सिखाएं। और जो श्रावकत्व की हत्या कर रहा है, श्रावकत्व को नहीं मान रहा है, श्रावक पने को खुद में नहीं ला रहा है, तो वो श्रावक भी नहीं है और श्रवण को भी नहीं मान रहा है, माने वो धर्म के पथ पर है ही नहीं। जो धर्म की धुरा आगे बढ़नी है वो इन्हीं दोनों के संबंध से बढ़ेगी, और दोनों का संबंध कुछ है ही नहीं। बस शास्त्र शास्त्र शास्त्र। तो कैसे होगा? श्रावक मुनि महाराज को जब तक पड़गान करना नहीं सीखेगा, उनको आहार नहीं देगा, तब तक श्रावक नहीं बनेगा। ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। हाँ, जिनको बुरा लग रहा हो मेरे से आके सीखे, मैं उन्हें समझाऊंगा। हाँ, संबंध श्रावक और श्रवण का तभी बनता है जब वो श्रावक अपने न्याय से उपार्जित धन के माध्यम से आहार आदि दे करके वह श्रवण के हाथ तक पहुंचाता है। ये बहुत बड़ा धर्म है, ये श्रवण और श्रावक के बीच के संबंध को बनाए रखने वाला। हाँ, अगर ये धर्म नहीं सीखा तो भगवान तीर्थंकर का धर्म आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो जो श्रावक नहीं बन रहे हैं वो कभी भगवान का धर्म आगे नहीं बढ़ा सकते। समय सार पढ़ने से कभी धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये जो सत्य है इसको समझने की कोशिश करें। तो ये संबंध तभी बनेगा जैसे ही आपने पहला ग्रास रखा, भगवान ऋषभ देव के हाथ में इच्छू रस की धारा आई, बस जय जयकार हो गई। श्रावक शिरोमणि श्रेयांश राजा की जय हो, दान तीर्थाधिपति राजा श्रेयांश की जय हो। श्रावक शिरोमणि उसको कहेंगे। भरत की कोई ने जय जयकार नहीं करी। हाँ हाँ हाँ, पढ़ लो आप आदि पुराण। हाँ, भरत तो
भरत तो उल्टा श्रेयांश राजा के घर पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए आए। हाँ। हाँ, कि भाई आपने तो वो काम कर दिया जो मैंने नहीं कर पाया। तो कर कैसे पाओगे, तुम्हारे संस्कारों में नहीं था कुछ भी। हाँ, तो भरत चक्रवर्ती तो राजा श्रेयांश को बधाई देने आए, उनके लिए स्वागत करने आए, उनके लिए सादर अभिवंदन किया उनके लिए। हाँ, उनकी प्रशंसा की भूरी भूरी भरत चक्रवर्ती ने, जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम आपने किया, आपकी जय हो। आपने आज से दान तीर्थ का प्रवर्तन कर दिया। जिस दिन से दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ उसी दिन से श्रावक और श्रमण धर्म का प्रवर्तन हुआ। हाँ, तो ये छोटी चीज नहीं है दान, इसलिए श्रावक का धर्म कहा गया है दान देना। हाँ, समय सार पढ़ना कोई श्रावक का धर्म नहीं है। दान देना श्रावक का धर्म कहा गया। हाँ। तो अगर हम सत्य को नहीं समझेंगे, संस्कृति की जो गहराइयाँ हैं उनको नहीं समझेंगे, हम अपने मन की तो करते रहेंगे, चक्रवर्ती तो बन जाएंगे, सम्यक दृष्टि भी बन गए तो बन गए, लेकिन आप श्रावक बन कर के भगवान का जो तीर्थ है उसको आगे बढ़ाने के आपके अंदर योग्यता नहीं आएगी, आप उसमें योगदान नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो सबके लिए ये भाव आना चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक गृहस्थ के लिए, कि वह भगवान के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करे। अगर आपकी रगों में थोड़ा बहुत भी खून हो तो क्या करना कि हम भगवान के धर्म को आगे बढ़ाएं। तो चलो श्रमण बन के नहीं तो श्रावक बन के बढ़ाएं, बस इतना भी होगा तो भी चलेगा। तो श्रावक धर्म अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है। जिस गृहस्थ का श्रमणों से संबंध नहीं है वो श्रावक कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये बातें समझो और इसको प्रचारित करो। हाँ हाँ, नई बात तो है। जब घिसी पिटी तो बातें करने की अपने को आदत ही कहाँ है। है ना। चलिए।